हेलो दोस्तों, आपको फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। महाभारत हिंदुओं का प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। यहाँ काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। जयद्रथ का वध अर्जुन ने क्यों किया, तो दोस्तों आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। जयद्रथ सिंधु देश का राजा था और उसका विवाह दुर्योधन की बहन दुशाला से हुआ था। ऐसे में वह पांडवों सहित कौरवों का रिश्तेदार था। महाभारत के कथा के अनुसार पांडव जब चौसर के खेल में अपना सब कुछ हार कर 12 वर्ष का वनवास काट रहे थे, जयद्रथ एक दिन उसी जंगल से गुजर रहा था जहां पांडव रह रहे थे। दिन का समय था और पांडवों की पत्नी द्रौपदी नदी के किनारे से लौट रही थी। इसी दौरान जयद्रथ ने द्रौपदी को अकेला देखा और उन्हें अपनी बातों में फुसलाने और अपने साथ ले जाने की बात करने लगा। द्रौपदी ने पहले 1-2 बार चेतावनी दी, लेकिन जयद्रथ नहीं माना और द्रौपदी का हरण कर लिया। पांडव बात की सूचना मिली तो वे जयद्रथ का पीछा करने लगे और उसे बीच रास्ते में रोक दिया। भीम तो इसे गुस्से में ये कि वे जयद्रथ का वध करना चाहते, लेकिन अर्जुन ने उसके दुशाला का पति होने के कारण भीम को ऐसा करने से रोक दिया। भीम इस पर भी नहीं माने और उन्होंने जयद्रथ को बाल को कटवाकर 5 चोटियां छोड़ दी और भगा दिया। पांडवों से इस तरह पराजित होने के बाद जयद्रथ भगवान शिव की घोर तपस्या की और पांडवों पर जीत हासिल करने का वरदान मांगने लगा। भगवान शिव उसकी तपस्या से खुश थे। भगवान शिव ने कहा कि पांडवों से जीतना या उन्हें मारना किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी भाइयों पर भारी पड़ेगा। जयद्रथ को मिला यही वरदान अभिमन्यु के मृत्यु का कारण बना। जब जयद्रथ ने अभिमन्यु को मारा और इस बात को अभिमन्यु के पिता अर्जुन को पता चला तो वे पुत्र विरह में वे अपने आप से बाहर हो गए और प्रतिज्ञा करी कि अगले दिन सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा या फिर खुद आत्मदाह कर लेंगे। अगले दिन रणभूमि में अर्जुन सिर्फ जयद्रथ को ढूंढ रहे थे, लेकिन कौरवों ने उसे छुपा रखा था। कौरवों सब खुश हो रहे थे कि सूर्यास्त तक प्रतिज्ञा पूरी न होने की स्थिति में अर्जुन को आत्मदाह करना पड़ेगा। अर्जुन की व्याकुलता देखकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा, अर्जुन, जयद्रथ को कौरवों ने रक्षा कवच से सुरक्षित कर दिया। तुम आगे बढ़कर सबका संहार करते हुए जयद्रथ का वध कर दो। इतना सुनते ही अर्जुन का उत्साह दोगुना हो गया। जयद्रथ तक नहीं पहुंचा और सूर्यास्त का वक्त भी करीब हो गया था। अर्जुन को इस तरह परेशान देख श्री कृष्ण ने अपनी लीला से सूर्य को बादलों के पीछे छिपा दिया, जिससे जयद्रथ और सभी कौरवों को लगा कि सूर्यास्त हो चुका है और अर्जुन को आत्मदाह करना पड़ेगा। इसने देखने के लिए जयद्रथ कवच से बाहर आ गया। यह देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, वह देखो, तुम्हारा शत्रु बाहर आ गया, जाओ उसका वध करो, क्योंकि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। जब श्री कृष्ण ने बादलों में छुपे हुए सूर्य को बाहर कर दिया, यह देखकर जयद्रथ अचंभित हो गए।
इधर अर्जुन अपने शत्रु को मारने के लिए धनुष बाण उठाए कि श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जयद्रथ को वरदान मिला है, जो इसका सर जमीन पर गिरा देगा उसका भी सर 1000 टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ से 100 योजन दूर इसके पिता तप कर रहे थे। तुम इसका सर ऐसे काट दो कि इसका मस्तक इसके पिता के गोद में ही गिरे। अर्जुन ने अपना शस्त्र उठाए और इससे पहले कि जयद्रथ कुछ समझ पाता, अर्जुन ने अपना धनुष से बाण छोड़ चुके थे। जैसे ही तीर जयद्रथ को लगा, उसका सिर उसके पिता की गोद में जाकर गिरा और वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु के साथ साथ उसके पिता के सिर के भी 1000 टुकड़े हो गए।